बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 35 में एक कामयाब आजर या ताजर कैसे बना जा सकता है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बहुत से दूसरे पेशों की तरह बहुत से दूसरे पेशों, ज़रिया मुआश और कामों की तरह कुछ लोग कारोबारी फ़र्द बनने की कोशिश में कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम। आज के दौर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एक आजर कामयाब कैसे बन सकता है और दूसरा नाकाम क्यों होता है। अगर हम पेशगोई कर सकते हैं कि किस किस्म के मर्द और ख़वातीन अपनी हिम्मत से बढ़कर टारगेट हासिल कर सकते हैं, इस किस्म के अफराद के अंदर अपनी ख्वाहिशात को शानदार तरीके से हासिल करने की लगन होती है और माहिरीन के मुताबिक इनमें चंद खसूसियात होती हैं जिनकी मदद से वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के काबिल होते हैं। और वह खसूसियात हम ये ऑनवर्ड आपके सामने पेजेस पे मौजूद हैं, स्लाइड्स पे मौजूद हैं। पहले नंबर पर यह खसूसियत नीड टू विन, जीतने की ज़रूरत। हम सब जीत को प्यार जबकि हारने से नफ़रत करते हैं, और एक कामयाब कारोबार होता ही जीतने के लिए है, यानी मुनाफा कमाने के लिए है। और आजर भी कामयाबी चाहता है, और ऐसे आजर अपने आप को सबसे बेहतरीन महसूस करते हैं। नंबर 2 पे है इनोवेशन, इख्तरा पसंद और जिद्दत पसंद। अमूमन ये सबसे इम्तियाजी कारोबारी खसूसियत है जो कि एक आजर को अनजानी कैफियत को संभालने के काबिल बनाती है। काम को नए और मुख्तलिफ तरीक़ों से करना, पुराने ख्यालात को नए अंदाज देना, किसी मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ हल देना, बजाय कि माजरत खाना अंदाज अपनाया जाए और दूसरों से आगे बढ़ते हुए हमेशा मार्केट का लीडर बना जाए। जो आगे बढ़ते हुए मार्केट का लीडर बनने की कोशिश करते हैं, उनमें जिद्दत पसंदी भी होती है और वो लीडर बन भी जाते हैं। तीसरे नंबर पर है द नीड फॉर अचीवमेंट, कामयाबी और कामरानी और तकमील की ज़रूरत। जीतने की ज़रूरत से मुतल्लिका कामयाबी कामरानी की शदीद ख्वाहिश है। आजर हजरात ऐसे अफराद हैं जो बुलंद मकासद हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं, मुंजमद होकर बैठ नहीं जाते, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और कामयाबी के लिए ज़रूरत है कि कामयाबी की ज़रूरत है कि हमेशा आप तगो-दो करते रहें। चौथे नंबर पर है ख़तरात मोल लेना, यानी रिस्क टेकिंग। एक कामयाब आजर या ताजर कैसे बनना है? ख़तरात भी मोल लिए जाते हैं। हर नए कारोबार में आजर हजरात के लिए ख़तरात मौजूद होते हैं और वो कामयाब हो सकते हैं और नाकाम भी। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एज़ अ प्रिकॉशन, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आजर हजरात उन कामों से दूर रहते हैं जिनमें मसाइल या मुश्किलात ज़्यादा हों और वो काम उनसे संभाले ना जा सकें। और उसी वक्त बाज़ आजर हजरात ऐसे कामों से दूर रहते हैं कि वो अपने मामूल तौर तरीक़ों या रोज़मर्रा के काम से हटना नहीं चाहते या दूसरे काम को रोज़मर्रा के काम से छोटा समझते हैं। आजर हजरात रोज़मर्रा के मुकर्ररा छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते, जैसे दूसरे हजरात भी कर रहे हों। फिर भी कारोबारी हजरात अमूमन ऐसे कामों का इंतखाब करते हैं जो ऊपर वाली जो मैंने अभी दोनों बातें बताई हैं, दोनों इंतहाओं के दरमियान हो। वो ख़तरात की समत में जाना पसंद करते हैं, वो ऐसे काम करना चाहते हैं जिनमें ख़तरात का अंदेशा ज़्यादा हो लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि वो संभाल ही ना सकें। यही वजह है कि वो जानते हैं कि वो इत्मीनान, तस्कीन और कामयाबी ख़तरात मोल कर हासिल कर सकते हैं, जिनमें मौक़ों के साथ साथ उनकी महारत भी इस्तेमाल होती है। आजर मौजू हद तक ख़तरात मोल लेते हैं जो उनकी महारत के मुताबिक हों, यानी जिन्हें वो अपनी महारत और तजर्बा से संभाल सकें। तो ख़तरात मोल लेने वाले भी कामयाब आजर हो सकते हैं। नंबर 5 पे है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। आज खुद एतमादी तो वैसे जनरल भी हर एक में ज़रूरी है कामयाबी के लिए, लेकिन आजर हजरात को अपने ऊपर एतमाद होता है। उन्हें एतमाद होता है कि वो फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। वो हस्ब साबक हालत या सूरत हाल स्टेटस क्यो के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालते, बल्कि उनको यकीन होता है कि वो हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं। अक्सर वो इस बात पर कायम रहते हैं कि मसाइल बेहतर हैं हक़ाइक़ की दलीलों से साबित करने से। और छठे नंबर पर हमारे पास एक कामयाब आजर कैसे बना जा सकता है, उसके लिए पॉइंट है हार्डवर्क, मेहनती। हमारे माशरे में चंद अफराद ऐसे भी हैं जो कि कारोबारी हजरात से ज़्यादा मेहनती हैं। बहुत सारे बड़े कारोबारी हजरात अपने मजबूत इरादों की शानदार तकमील के लिए बहुत तवील अरसा तक काम करते रहते हैं। ये सिर्फ उनकी कुव्वत इरादी
اور کام کے ساتھ وابستگی یعنی کمٹمنٹ ہے، جو گھنٹوں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اپنے کاروبار کے آغاز میں تو کم از کم ہفتہ میں 70 گھنٹوں سے زائد بھی کام کرتے ہیں تاکہ اس کا پھل اس کی کامیابی کی صورت میں بعد میں کھاتے رہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے گول سیٹنگ۔ کامیاب آجر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ مقاصد کا تعین کرنا۔ بہت سے افراد اپنے بامقصد یا بامعنی مقاصد طے کرنے کے بعد اکثر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ابھی مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہ بات ہم کاروباری حضرات کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ان کے لیے نیا بامعنی مقصد کا انتخاب تو صرف خود کو تازگی بخشتا ہے، اثر نو کام کو شروع کرنے کے مترادف ہے۔ منصوبہ بندی اور ضروری اقدامات مقاصد تک پہنچنے کے لیے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتے ہیں اور نتیجتاً دروازہ کھلتا ہے اور ان کے لیے مزید مقاصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آجر حضرات مقاصد کو لازمی حاصل کرنے والے افراد بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مقاصد کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس ایریا میں مزید کوشش کی دلچسپی کم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز انہیں تکمیل کا شعور دیتی ہے۔ وہ صرف چیلنج سمجھ کر سخت محنت کرتے ہیں۔ 8 نمبر پر ہے کامیاب آجر یا تاجر کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس میں پوائنٹ کہ اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری، جواب دہی، احتساب۔ عموماً کامیابی کا 100% نیک نامی اور شہرت چاہتے ہیں۔ عموماً اپنی کامیابی کا 100% نیک نامی اور شہرت چاہتے ہیں، یا اپنی ناکامی کا بھی پورا الزام اپنے سر لیتے ہیں۔ اپنی کارکردگی کو ماپنے کے لیے آجر حضرات کئی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری پر منافع یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ، منافع کی شرح افزائش یعنی ریٹ آف پروفٹ گروتھ وغیرہ، یہ کسوٹی یا طریقے منافع کی پیمائش کرتے ہیں۔ منافع سے آجر حضرات کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں کیسا کام کر رہے ہیں۔ 9 نمبر پر ہے دے لو انڈیپینڈنس، آزادی پسند کرتے ہیں۔ آجر حضرات اور آزادی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ کرنے دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ ان عام طور پر اپنے راستے میں مختلف قسم کی پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے اور بیوروکریسی کے طور اطوار یا طریقوں کو پسند نہیں کرتے اور ان سے بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ آزادی انہیں مل جائے تو زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 نمبر پر ہے کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیت۔ تخلیقی صلاحیت کا مطلب نئے خیالات اور آرا کی نشو و نما ہے۔ آجر حضرات عموماً تخلیقی افراد ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت مختلف خیالات رکھتے ہیں، اور تخلیقی لوگ ہی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں، تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں اور مبہم، غیر یقینی، غیر واضح صورتحال سے پیار کرتے ہیں۔ تخلیقی لوگ چیلنجز کو پسند کرتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے نئے خیالات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 نمبر پر ہمارے پاس ہے کامیاب آجر یا تاجر کیسے بن سکتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر کرنے والا، ٹو کنسٹرکٹ فیوچر۔ کامیاب ترین کاروباری افراد کا ہدف اپنی اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک محفوظ روزگار اور آمدنی کا وسیلہ پیدا کرنا اور اپنے خاندان کی روزی اور دولت کو بہتر بنانا ہے۔ چنانچہ کاروباری افراد سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے ملنے والی آمدنی کو معقول سطح پر لانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور 12ویں نمبر پر ہے مستقل مزاج، پرسسٹنٹ۔ ہر کاروبار کے اپنے مسائل اور مایوسیاں ہوتی ہیں۔ کامیاب کاروباری بننے کے لیے ضروری ہے کہ مستقل مزاجی سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 13 نمبر پر ہے کوپس ود فیلئر، ناکامی سے نمٹنے والا۔ ہر کاروبار میں ناگزیر طور پر مایوسیاں اور ناکامیاں ہوتی ہیں۔ ناکامی سے نمٹنے کا مطلب ہے ناکامی کو قبول کرنا، اس سے سیکھنا اور نئے مواقع تلاش کرنا۔ یہ خوبی نہ ہو تو ابتدائی ناکامیاں خود روزگاری یعنی سیلف ایمپلائمنٹ کی کوشش کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ 14 نمبر پر ہے ریسپونڈز ٹو فیڈ بیکس، دوسروں کے مشورے پر توجہ دینے والا۔ کاروباری افراد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کارکردگی کا علم رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسروں سے مفید مشورے کرنا کاروباری افراد کی ایک اور خصوصیت ہے۔ 15 نمبر پر ہے کامیاب کاروباری حضرات کے لیے کہ ولنگ ٹو لسن، سننے پر آمادہ۔ کامیاب کاروبار فرد ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے خول میں بند ہو اور بیرونی وسائل کبھی استعمال نہ کرے۔ خود انحصاری کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت پڑنے پر بینک افسران، اکاؤنٹنٹس، گاہکوں اور کاروباری مشیروں سے مدد نہ لی جائے۔ دوسرے کے مشورے پہ کان دھرنا کاروباری فرد کی
अहम खसूसियत है। 16 नंबर पर एक कामयाब आजिर या ताजर कैसे बना जा सकता है पॉइंट है हमारे पास, अपने म्यार खुद तय करने वाला, सेट्स ओन स्टैंडर्ड्स। कामयाब कारोबारी फ़र्द की एक और निशानी ये है कि वो कारकर्दगी के मेयार मुतय्यन करता है और फिर उनके हसूल के लिए काम करता है। उन मेयारात में आमदनी, मसनूआत या खिदमात लाना, हालात कार या पैदावारी तरीक़ों को बेहतर बनाना, फ़रोख्त या पैदावार में इजाफ़ा करना शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा कारोबारी अफराद हर साल पहले से बेहतर कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं और पहले से बुलंद तर मेयारात तय और हासिल करते हैं। 17 नंबर पर पॉइंट है हमारे पास, एक कामयाब आजिर या ताजिर कैसे बना जा सकता है उसमें, कोप्स विद अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालात से निपटने वाला। कारोबार में मुलाजमत से कहीं ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल होती है। गैर यकीनी की ये कैफियत फ़रोख्त और मुनाफा के हवाले से हो सकती है, लेकिन अक्सर दूसरे शोबों में भी होती है, जैसे खाम माल की दस्तियाबी और कीमतें और बैंक का ताउन। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में आए बगैर गैर यकीनी हालात से निपटने की सलाहियत कारोबारी फ़र्द की लाजमी खूबी है, फिर ही वो एक कामयाब आजिर या ताजर बन सकता है। 18 नंबर पर है, खूबियों को परवान चढ़ाने वाला, यानी बिल्ड्स ऑन स्ट्रेंथ्स। कामयाब कारोबारी अफराद अपने काम की बुनियाद अपनी मौजूदा खूबियों पर रखते हैं, जैसे दस्ती महारतें, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात रखने की महारतें, चीज़ें बेचने की महारतें, तंजीमी महारतें, लिखने की महारतें, किसी ख़ास शय या खिदमत का इल्म, किसी तजारती शोबे में लोगों के बारे में मालूमात और लोगों से राब्ते कायम और इस्तेमाल करने की अहलियत। कारोबारी अफराद की अपनी खूबियाँ मज़ीद बेहतर कारोबारी अफराद को अपनी खूबियाँ मज़ीद बेहतर बनाना पड़ती हैं और लोगों के बारे में मालूमात और लोगों से राब्ते कायम और इस्तेमाल करने की अहलियत। कारोबारी अफराद को अपनी खूबियाँ मज़ीद बेहतर बनाना पड़ती हैं और कारोबार के दूसरे पहलुओं की देखभाल के लिए मुमकिन तौर पर कोई शराकतदार या मुलाजम रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अकाउंटेंट है, क्लर्क है, ऑफिस बॉय वगैरह है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट, एक कामयाब आजिर या ताजिर कैसे बन सकता है। ये चंद पॉइंट तो मैंने आपके सामने रखे हैं, और भी इसके अलावा हो सकते हैं। कि 19 नंबर पर है कि मोतबर और ईमानदार, रिलायबल एंड हैज़ इंटीग्रिटी। ईमानदारी और मोतबर होने के औसाफ कारोबारी फ़र्द के लिए लाजमी हैं, इस लिहाज से कि वो जो वादे करे उसे पूरा करे। तो जनाब वाला, ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट रखे हैं कि कैसे हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।